हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूटर। तो आज हम चैप्टर 1 रिसोर्स को अपनी पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, सॉइल एज अ रिसोर्स। पर जो बाकी का चैप्टर है, अगर आपने वो नहीं पढ़ा या फिर आपने हमारी पूरा वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर देखिए क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सॉइल एज अ रिसोर्स, इसमें बताया गया है इस पूरे टॉपिक में कि सॉइल कैसे हमारा रिसोर्स होता है और सॉइल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सॉइल हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, जो बार बार अपने आप बन सकता है और ज़्यादा टाइम नहीं लेता। पर मतलब थोड़े टाइम पे ये बहुत थोड़ा ही बनता है, पर ये रिन्यूएबल रिसोर्स है और सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। It is the medium of plant growth and support different types of living organisms on the earth। ये हमारा सॉइल ये प्लांट ग्रोथ का मीडियम होता है, क्योंकि जो हम देखते हैं अपने आसपास कि प्लांट सॉइल पे लगते हैं, तो हमें पता है कि जो सॉइल हम भी देखते हैं कि जैसे हम अपने घर में पौधा लगाते हैं तो उसमें हम सॉइल कहीं से अच्छी जगह से लाते हैं, खेत वेत से, कि फर्टाइल हो, और उसमें खाद वाद डालते हैं। तो हमें पता है कि सॉइल प्लांट ग्रोथ का सबसे मीडियम है, चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका कुछ ना कुछ तो सॉइल पे हर चीज़ निर्भर है। जैसे हम रहते हैं तो हम सॉइल पे रहते हैं, पशु पक्षी भी घोंसला, मतलब नीचे जो सामान, मतलब जहाँ से खाना मिलता है चूहे हुए, तो वो भी उनको सॉइल वजह से मिलता है। मतलब सब कुछ सॉइल पे डिपेंड है। द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम। अब इसमें ये सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम क्यों बात कही गई है, हमें तो पता है सॉइल कोई चलती थोड़ी है अपने आप, मतलब हवा से किसी मीडियम में चलती है, अपने आप तो चलती नहीं है। सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम मतलब इसके अंदर बहुत सारे लिविंग सिस्टम होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसके इसको बोला है सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम। इसका मतलब सॉइल के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आप डालते हो कि कोई बायोडिग्रेडेबल चीज़ उसके अंदर डाल देते हैं तो वो सॉइल उसको ईट, मतलब जो उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर लेते हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं और उसको सॉइल में उसको फर्टाइल बना देते हैं। तो इसके लिए बोला गया सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ। सॉइल को मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं कुछ हाइट तक, डेप्थ का मतलब हाइट होता है, कुछ हाइट तक अपनी सॉइल फॉर्म करने के। जैसे खेत है उसमें मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे कि सॉइल थोड़ी और बढ़ जाए, या फिर कहीं जगह पृथ्वी पे थोड़ी सी हाइट बढ़ने के लिए भी सॉइल की मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कौन सी चीज़ें, कौन से फैक्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में इंपॉर्टेंट होते हैं। रिलीफ होता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब टेरेन की कौन सी ज़मीन है, प्लेन है, हिली है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। पेरेंट रॉक और बेड रॉक। अब ये पेरेंट रॉक और बेड रॉक आप समझ जाइए। जो पेरेंट रॉक होता है वो इसके नीचे होता है, इसके अंदर होता है कंकड़ वाली चीज़ें जो आसानी से थोड़ी भी टूट जाती है। पर बेड रॉक होता है ये अनवेदर पेरेंट बेड रॉक, जो आप देख भी रहे हो कि थोड़ा हार्ड है, आपको सीमेंट टाइप लग रहा होगा। ये यहाँ पर बेड रॉक होता है और यहाँ पर इसको तोड़ना, ये टूटना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मतलब पेरेंट और बेड रॉक भी इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। क्लाइमेट हमारा वेदर, मतलब थोड़ा वेदर से रिलेटेड, क्लाइमेट वेदर अलग अलग चीज़ें होती है। क्लाइमेट कैसे हुआ कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ स्टॉर्म रहते हैं, ऐसे चलते हैं तो मिट्टी एक जगह से दूर की जाती है। आपके पत्थर होते हैं वहाँ से बारिश पड़ती है, थोड़े कमज़ोर होते हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत साल बाद वो साइकिल चलती है, ऐसे करके सॉइल आपकी थोड़ी सी बन के आती है। वेजिटेशन, आपके पेड़ पौधे। अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ मतलब हमें जंगली जानवर, जो जानवर है, सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ होती है जिनके अंदर लाइफ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम में ही मतलब बहुत टाइम लेता है, तो टाइम पे भी डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। Various forces of nature such as change in the temperature, action of running water and wind, and glacial activities of decomposition etc. contribute to the formation of soil.
बहुत सारे नेचर के जो फोर्सेस है, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, एकदम टेम्परेचर में चेंज हुआ, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, वाटर जब बहता है, विंड कितनी तेज चल रही है, कितनी धीमी चल रही है, ग्लेशियर पिघलना, एक्टिविटी और डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे कि जो आपको मैंने बताया बायोडिग्रेडेबल चीज़ जो सॉइल में डालते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको खाते हैं तो उनको ही बोलते हैं हम डिकम्पोजर्स। जो चीज़ें हम बायोडिग्रेडेबल चीज़ डालते हैं वो उसको डिकम्पोज कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में इम्पोर्टेंट मतलब अपना सहयोग देती है। आपकी टेम्परेचर कैसे देते हैं, टेम्परेचर हाई होता है तो पत्थरों में भी चेंज होता है, रनिंग वाटर भी उस पर चलता है तो कमज़ोर होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, नेचर ऐसे फोर्सेज लगाता है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जो केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं, जो केमिकल सॉइल में पहले से प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, वो जब रिएक्ट करती है ऐसी चीज़ें केमिकल्स बन जाते हैं। और ऑर्गेनिक चेंजेस जो नेचर के द्वारा चेंजेस किए गए हैं वो सॉइल में भी उनका भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। इसमें होता है कि सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब जो नेचर के, मतलब जो आप जैसे देखते हो वो मैन्योर होता है, जो नेचुरल चीज़ होता है, नेचुरल चीज़ों से बनता है, वही होता है हमारे ऑर्गेनिक और ह्यूमस। इनऑर्गेनिक मटेरियल विच आर नॉट डिराइव फ्रॉम द नेचर, वो इन चीज़ों से मिलके सॉइल हमारा बनती है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन में फैक्टर होते हैं, जो मेन फैक्टर होते हैं, मतलब हम उसको किन किन चीज़ों पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जिन पे हम सॉइल को डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल कैसे फॉर्म हुई, कलर सॉइल का कलर कैसा है, थिकनेस हमारी सॉइल की कितनी मोटाई है, टेक्सचर वो दिखने में कैसा है, एज कितना पुरानी है, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, जो उसके अंदर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो कैसी है। आपकी द सॉइल्स ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन द डिफरेंट टाइप्स। हमारे जो इंडिया में इतनी जगह पे है वहाँ पे सॉइल, बहुत सारी सॉइल अलग अलग चीज़ों पे डिफ्रेंशिएट की जा सकती है, जब हमने जो ऊपर पढ़ा सॉइल फॉर्मेशन, कलर, टेक्सचर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जिसके नीचे जो चीज़ें हैं, आपकी एलुवियल सॉइल आप देख रहे होगे, आपके ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, लेटरनाइट सॉइल, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं तो इसमें क्या लिखा है, इंडिया है वेरी रिलीफ फीचर्स। आपके इंडिया में बहुत सारे अलग अलग रिलीफ फीचर्स है। हमने ऊपर बताया कि रिलीफ क्या होते हैं, जो आपकी टोपोग्राफी और टेरेन होते हैं। लैंडफॉर्म्स, यहाँ पर अलग अलग लैंडफॉर्म्स है। क्लाइमेट रिम्स का मतलब होता है, रिम्स का मतलब होता है जोन, क्लाइमेटिक जोन। जैसे लद्दाख की क्लाइमेटिक जोन कुछ और है, मतलब वहाँ ठंड रहती है, और जो हमारे राजस्थान के क्लाइमेट कुछ होता है, वहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है दिन के टाइम। ऐसे ऐसे हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स है। हमारे यहाँ पे वेजिटेशन टाइप्स है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेशन टाइप्स मतलब जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे कैसे अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ सॉइल भी ज़्यादा होती है, और वहाँ का थोड़ा सॉइल में टेक्सचर में भी अलग अलग होती है। आपकी सॉइल वहाँ ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे वो सॉइल को पकड़ के रखती है। दीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। इन सारी चीज़ों ने सॉइल्स के कंट्रीब्यूशन मतलब डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं एलुवियल सॉइल, जो आपके नदर्न इंडिया में होती है। अब हम इन सारी चीज़ों को, जो इतने बड़े बड़े हैं, हम अब उतना ही पढ़ेंगे जितना बोर्ड एग्जाम में अगर इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूँ। इससे इन सारी एक सबसे जो सॉइल है हम आगे पढ़ेंगे, उनसे एक तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। वो कोई भी सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक बताने को बोलते हैं कि ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल, लेटरनाइट सॉइल, तभी आपके आप पढ़ेंगे आगे। और इससे जैसे एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से खादर और भांगर, और इसमें से वो आते हैं आपके एमसीक्यू। इससे फालतू इसमें से कुछ भी नहीं आता है इन सारे सॉइल में से। बस मैं आपको इससे पढ़ाऊंगा, पॉइंट से बताऊंगा जो इसके मेन पॉइंट्स है। अगर आपका एक क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलुवियल सॉइल, वो आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर उसको पढ़ भी सकते हैं।
तो हम पढ़ने जा रहे हैं पहला पॉइंट एलुवियल सॉइल का। द एंटायर नदर्न प्लेन आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। जो वहाँ पूरा नदर्न प्लेन है, जो आपको अभी पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं, हम ये इससे नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। द एंटायर नदर्न प्लेन आर मेड अप ऑफ एलुवियल से, पूरा नदर्न प्लेन है वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। दीज हैव डिपॉजिट बाय द रिवर इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। आपकी रिवर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र कहाँ होती है? नदर प्लेन में होती है। तो आप इसके लिए पूरा नदर प्लेन एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। और ये इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र इसके लिए ला पाती है क्योंकि ये ऊपर से आती है, हमारी हिमालयन रीजन से आती है। जब पहाड़ों से आती है तो बहुत फर्टाइल होकर आती है और ये आपकी बहुत सारी सिल्ट वाली चीज़ लाती है। तो इसके लिए एलुवियल सॉइल आप देखते होगे कि बहुत फर्टाइल होती है। आपका तीसरा पॉइंट है दे कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इनके अंदर वेरियस प्रोपोर्शन मतलब इक्वल प्रोपोर्शन, बहुत अलग अलग टाइप का प्रोपोर्शन होता है आपका सैंड का, सिल्ट का और क्ले का, जो आपके सॉइल की फर्टिलिटी में बहुत बड़ा योगदान करती है। तो हमारे चौथा पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द एज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू भांगर एंड खादर। हमारा जो एज है एलुवियल सॉइल की, कितना पुराना है कितना नया है, उसके एज पे हम भांगर और खादर के उससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एलुवियल सॉइल का। अभी आपकी स्क्रीन से हट गई होगी, हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं एलुवियल और भांगर सॉइल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ग्रेन्स ऑफ द कंपोनेंट, सॉइल्स आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। जो हमने अभी पढ़ा, हमारे साइज ऑफ द ग्रेन्स हम आगे पढ़े, ग्रेन्स क्या होते हैं पर मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो रफ टेक्सचर होता है, जो टेक्सचर मतलब कोर्स ग्रेन आपने सुना होगा, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसका मीनिंग रफ टेक्सचर। हमारा ग्रेन्स का मतलब होता है यहाँ पे रफ टेक्सचर्स और कंपोनेंट्स। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एज। अब हम पढ़ रहे हैं कि सॉइल्स हमारे एज के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। According to their age, alluvial soils can be classified as old alluvial भांगर and the new alluvial खादर। हमारे एज पे एलुवियल सॉइल दो भागों में डिफरेंशिएट मतलब क्लासिफाई किए जा सकते हैं, ओल्ड एलुवियल भांगर और न्यू एलुवियल खादर। द भांगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन दी खादर। जो हमारे भांगर सॉइल होता है उसमें कंकर नोड्यूल्स होते हैं, मतलब कंकर बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके पत्थरी चीज़ें ज़्यादा होती है। खादर से मतलब कम ज़्यादा होती है भांगर में। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल एंड इज मोर फर्टाइल देन द भांगर। इसमें बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स खादर के मुकाबले ज़्यादा होते हैं, फाइन पार्टिकल्स आपके कंकर वक्करी, और ये ज़्यादा फर्टाइल होती है हमारे भांगर से। अब आप सोचेंगे कि हम ये दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कितना मुश्किल हो रहा है। तो आपको एक बड़ा अच्छा इसका एक टिप दे देता हूँ, इसको कैसे आप याद रखें। जो आपकी खाद होती है हमारी फर्टाइल, आप सुना होगा खादर, तो हम खादर को कर सकते हैं खाद से खादर। न्यू एलुवियल सॉइल होती है हमारी फर्टाइल, तो खाद होती है हमारी फर्टाइल करने के लिए जरूरी होती है, तो हम इसको याद कर सकते हैं खादर से। और आप इसका अपोजिट ही हो गया भांगर, तो वो आप याद रख सकते हैं। तो आपको मैंने टिप बता दी है। अब वापस सबके कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। These soils contain adequate proportion of lime, potassium। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपको लिखना पड़ेगा। ये these soils contain adequate proportion of potash। हमारे पोटैश का इसमें adequate proportion होता है, फॉस्फोरिक एसिड का होता है, लाइम का होता है। which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal crops and pulse crop। और ये सारी चीज़ें हमारे sugarcane, paddy और wheat और अदर सीरियल और पल्स क्रॉप के लिए बहुत जरूरी होता है। जो अब हम छठा पॉइंट पढ़ रहे हैं, ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, इसकी बहुत हाई फर्टिलिटी की वजह से, और इस रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। जो हमारा इसकी फर्टिलिटी की वजह से एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली, बहुत ज़्यादा कल्टिवेट किया जाता है, और इन इलाकों में पॉपुलेशन बहुत डेंस होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो 6 पॉइंट हमने अभी पढ़े, ये अगर आप अपने बोर्ड के एग्जाम में लिख दोगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जा सकते, ये मेरी गारंटी है। अब हम अगला पढ़ रहे हैं ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल के नाम से आपको यहाँ लग रहा होगा, जो चीज़ ब्लैक सॉइल होती है, जो सॉइल ब्लैक होती है, वही होती है हमारी ब्लैक सॉइल। आपका अंदर बिल्कुल ठीक है। दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर। अब हम इसको भी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स से पढ़ेंगे। दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज
रेगल सॉइल, ये हमारी सॉइल होती है वो ब्लैक कलर में होती है और ये इसको रेगल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज फाउंड इन डेक्कन ट्राइब रीजन कवरिंग द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, मलवा, एमपी एंड छत्तीसगढ़। ये हमारे डेक्कन ट्राइब रीजन होता है जो हमारे मिडल ऑफ इंडिया है, वहाँ पर पाई जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र, मलवा, एमपी और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में। दे आर मेड अप ऑफ लावा फ्लोज एंड आर एक्सट्रीमली फाइन। ये जो ब्लैक सॉइल है इसमें ये लावा फ्लो से बनी हुई है, मतलब लावा फ्लो से पूरे लावा फ्लो तो मत वो हो गया, जैसे आप समझिए लावा फ्लो जब जम जाता है उसका पत्थर बन जाता है, जब पत्थर घिसता रहता है तो उससे सॉइल निकल जाती है, उसी सॉइल से ब्लैक सॉइल बनता है। एंड आर एक्सट्रीमली फाइन, इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसलिए बोला आर एक्सट्रीमली फाइन। अब हम पढ़ेंगे, जैसे हमने एलुवियल सॉइल में पढ़ा कि पोटेश लाइम में होता है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल में। दे आर रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, Mg, K एंड पोटेश एंड लाइम। आप इसको पूरा लिखना, मैंने तो अभी यहाँ पर ऐसे ही बोल दिया है कि ये जो चीज़ें होती है, ये जो हमारे ब्लैक सॉइल में हमारे कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, हमारे मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, हमारे पोटेश की बहुत मात्रा होती है और लाइम की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, जो हमारे कॉटन होता है, कॉटन ब्लैक सॉइल पे लगता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दे कैन होल्ड मॉइस्चर, डेवलप डीप क्रैक्स दैट हेल्प्स इन प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। ये जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है वो जो मॉइस्चर डेवलप क्रैक्स होते हैं उसको होल्ड कर सकती है, उसको बने रहने दे सकती है, विच हेल्प इन प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। एरेशन ऑफ द सॉइल मतलब जब आपकी सॉइल में जब वो जाता है, मॉइस्चर जाती है, एयर जाता है, वाटर जब आपका ढंग से जाता है तो उसको बोलते हैं एरेशन ऑफ द सॉइल। जब आपका सॉइल और वाटर, मतलब आपके सॉइल में वाटर, एयर, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जाती है तो उसको बोलते हैं हम एरेशन ऑफ द सॉइल। तो ये होता है जब हमारे मॉइस्चर से डेवलप क्रैक्स हो गए, उससे आपकी सॉइल की एरेशन तो बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि क्रैक्स है तो उसको आपकी सॉइल में जो आपके एयर और वाटर होती है उसको जाने में बहुत अच्छी मदद मिलती है ब्लैक सॉइल में। इट इज़ आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। ये सबसे बेस्ट सॉइल है जो आपकी कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, मतलब कॉटन इस पर सबसे ज़्यादा उगती है बढ़िया से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेड एंड येलो सॉइल। ये आपके आता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार आती है वाले सॉइल की, एक एलुवियल सॉइल और एक रेड एंड येलो सॉइल आती है। अब हम इसको स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। दिस सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल। ये हमारा सॉइल्स होती है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, जिस पे क्रिस्टल नहीं होते। आप देखो किसी रॉक पे, आपके देखो आपके हमने स्क्रीन पे लगा दिया है पिक्चर एक रॉक की जिस पे क्रिस्टल होते हैं ना, जो चमकते नहीं है और थोड़े थोड़े चमकते ही है, उस इग्नियस रॉक की जगह पे ये बनते हैं, मतलब उस इग्नियस रॉक से बनते हैं और ये लो रेनफॉल वाली जगह पे पाई जाती है रेड एंड येलो सॉइल। दे आर फाउंड इन ईस्टर्न सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ये ईस्टर्न और सदर्न पार्ट जो डेक्कन प्लेट्यू का है वहाँ पाई जाती है। येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। ये येलो और रेड सॉइल है वो हमारे ओडिशा और छत्तीसगढ़ के भागों में भी पाई जाती है। दी सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। ये जो आपके चौथा और पांचवा है पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये पॉइंट नहीं लिखा तो अगर आपने कुछ भी लिख दिया रेड एंड येलो के सॉइल के बारे में तो सब बेकार है। दी सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। ये रेडिश कलर इस सॉइल में तब आता है, नहीं देखो समझो कि पहले तो येलो ही होती है, ये रेडिश कलर कब आता है जब इसमें आयरन का डिफ्यूजन होता है, मतलब जब इसमें आयरन आ जाता है। और ये आयरन कौन कौन से रॉक्स के उसमें से आता है, सॉइल में से, मेटामॉर्फिक रॉक से। और ये आपका पांचवा पॉइंट है, इट अकर्स येलो व्हेन इट इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म। ये येलो कब दिखती है, जब ये आपकी हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेटेराइट सॉइल के बारे में। आपने रेड और येलो सॉइल के आपने पढ़ लिया होगा, कुछ समझ में आ गया होगा। लेटेराइट सॉइल होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आती है। ये सारी सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये लास्ट की जो आपकी एरिडोफोरस सॉइल है ये बहुत कम आती है। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत छोटी है और हम इसको ऐसे ही पढ़ लेंगे। लेटेराइट सॉइल हम कैरेक्टरिस्टिक्स से पढ़ रहे हैं इसके। लेटर आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी। द लेटेराइट सॉइल डेवलप्ड अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई रीजन।
ये लेटेराइट जो सॉइल होती है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में होती है। ये लेटेराइट सॉइल वहीं होती है। देखो जब भी आप देखोगे ना कहीं ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया कहीं लिखा होगा तो आपको आंख बंद करके मान लेना है, मतलब ऐसा होता ही है, फैक्ट है कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया को, उस जगह को इसके लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बारिश और टेम्परेचर दोनों बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर वहाँ बारिश भी होती है तो वहाँ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके लेटेराइट सॉइल हमारे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। ये हमारी जो लेटेराइट सॉइल होती है ये इंटेंस लीचिंग का मतलब होता है जब आपकी सॉइल जब आपकी गीली होती है और एकदम उस पर हाइड्रेट हो जाती है, हाइड्रेटेड हो जाती है मतलब एकदम वो सूख जाती है, तो उसको बोलते हैं इंटेंस लीचिंग। ये सॉइल उसी तरीके से बन जाती है, intense leaching due to the heavy rain. This soil is the result of intense leaching due to the heavy rain. They are very deep acidic and deficient in nutrients. ये आपकी बहुत deep acidic होती है और इसका सिंपल मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स में भी डेफिशिएंट होती है। दे अकर इन वेस्टर्न घाट, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल और नदर्न वेस्ट रीजन। ये आपकी वेस्टर्न घाट्स जो ये जो आपका मुंबई और गोवा वाला एरिया है वहाँ पर पाया जाता है, केरला कर्नाटका में, और ओडिशा में पाया जाता है, और वेस्ट बंगाल में नॉर्थ वेस्ट रीजन में पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे रेन भी बहुत होती है। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन मेथड इट इज यूजफुल इन ग्रोइंग टी एंड कॉफी। जब इसमें अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन मेथड लगाए जाते हैं, एकदम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड अच्छे से लगाया जाता है, फर्टाइल किया जाता है, मैन्योर से इरिगेशन अच्छे से किया जाता है, और इससे ये यूज़फुल हो जाती है टी और कॉफ़ी को उगाने के लिए, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाती है टी और कॉफ़ी को उगाने के लिए। अब आपको समझ में आ गई होगी लेटेराइट सॉइल, और आप टेस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम हमारे अपने बुक पे और इसमें पढ़ रहे हैं हम एरिड सॉइल। देखो एरिड सॉइल के हम पढ़ेंगे तो इससे पहले जान लेते हैं एरिड सॉइल पाई कहाँ जाती है। ये हमारे राजस्थान में पाई जाती है, तो इसके लिए आप पूरा पैरा इसी इमेजेस में पढ़िए कि एक सॉइल है जहाँ आप राजस्थान का आपने देखा होगा कभी डेजर्ट का, तो उसी आप इमेजिनेशन से पढ़िए। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। जो आपकी राजस्थान की सॉइल होती है, जो डेजर्ट की सॉइल होती है वो भी रेड और ब्राउन ही होती है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। ये आपकी सैंडी होती है, और सैंडी मतलब जो राजस्थान की सॉइल नहीं होती बड़ी नरम नरम सी एकदम मुलायम सी, वैसी। सेलाइन इन नेचर, सेलाइन होता है आपका खारा इन नेचर मतलब नमक बहुत होता है इसके अंदर। In some area the salt content is very high and common salt is evaporated by evaporating the water। जो आपका सांभर लेक है जो आपकी राजस्थान में, वो भी पूरी खारे नदी मतलब वो लेक है, खारा लेक है वो, बिल्कुल जैसा आपका सॉइल में वो आपके सी में पानी होता है वैसे ही सांभर लेक में है। और इसको जब आप इस का जो कॉमन सॉल्ट होती है वहाँ के जो पानी होता है वो वहाँ का पानी भी उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत होती है, तो उसको इवेपोरेट करके वहाँ से नमक पाया जाता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन फास्ट एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। जो आपका वहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होता है, वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से वहाँ पे इवेपोरेशन बहुत फास्ट होता है, और इसमें ह्यूमस मतलब नेचुरल पार्टिकल्स जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और मॉइस्चर तो होता ही नहीं क्योंकि ड्राई क्लाइमेट होता है, हाई टेम्परेचर होता है। द लोअर होरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय द कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। जो आपका लोअर होरिजन होता है, लोअर होरिजन मतलब आप जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा होगा सॉइल के वो लेयर वाले, जो हॉरिजन होता है लोअर वाला नीचे का इलाका होता है वो कंकर की उस पर वहाँ कंकर होता है, और इसमें इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट क्यों होता है। आप जो कहीं भी देख लीजिए जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे हर सॉइल में उसकी सॉइल में कैल्शियम कंटेंट अपने आप बढ़ जाता है। आपके लोअर होरिजन में यहाँ पे कंकर होता है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होरिजन। जो अब लोअर और बॉटम एक ही बात है। जो कंकर लेयर फॉर्मेशन जो आपका बॉटम होरिजन में बनता है वो रिस्ट्रिक्ट करता है इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर क्या होता है कि जब पानी जब आपका सॉइल के अपर लेयर से ग्राउंड वाटर में जाता है तो उसको बोलते हैं हम इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। और जब ये इसमें रिस्ट्रिक्शन आता है कैल्शियम कंटेंट या फिर कंकर की वजह से, इसकी वजह से इस सॉइल में इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर नहीं आता, वाटर नहीं होता, जिससे ये ग्राउंड वाटर में ज़्यादा पानी नहीं जा पाता। आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन दिस सॉइल्स बिकम कल्टिवेटर एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान।
जब इसमें प्रॉपर इरिगेशन होता है, बिल्कुल कल्टीवेशन, इससे कल्टीवेशन होती है, कल्टीवेबल होता है खेती बाड़ी, कल्टीवेशन होता है खेती बाड़ी। जब इसमें प्रॉपर इरिगेशन होता है, पानी इसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है, तो ये कल्टीवेबल हो जाती है, खेती बाड़ी करने के लिए बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसे ही हमने वेस्टर्न राजस्थान के कुछ भागों में देखा है। तो हमने यहाँ पढ़ लिया हमारा एरिड सॉइल, ये आपकी एरिड सॉइल आपको दिख भी रही होगी, यहाँ पे थोड़ी बहुत खेती भी हो रही है। अब हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट सॉइल, जो सॉइल होती है हमारी फॉरेस्ट में। These soils are found in the hilly and the mountainous area where sufficient rainforests are available. These soils are found in hilly and mountainous area where sufficient rainwater forests are available. ये सॉइल वहाँ पाई जाती है जो जहाँ माउंटेनियस और हिली होता है, क्योंकि वहाँ sufficient rain forest available होती है। The soil texture varies according to the mountain environment where they are formed. इसका जो सॉइल का टेक्सचर होता है कैसे दिखने में, वो वेरी करता है कि वहाँ का माउंटेन का टेम्परेचर इन्वायरमेंट कैसा है। These are loamy and silty. तो आपका लोमी का मतलब होता है जो क्ले की फर्टाइल सॉइल होती है उसको बोलते हैं हम लोमी। ये इसकी यहाँ फर्टाइल सॉइल होती है क्ले की, लोमी का मतलब है फर्टाइल सॉइल ऑफ क्ले। सिल्टी, जहाँ सिल्ट की मात्रा होती है इन द वैली साइड, क्रॉस ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। इसकी जो माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल होती है लोमी होती है, सिल्टी होती है आपकी वैली साइड में, और कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। जो आपकी अपर स्लोप्स होती है, जो पहाड़ी इलाका में जो स्लोप्स होती है, कोर्स ग्रेन्ड होती है आपकी पीछे पड़ा, वहाँ पे उस सॉइल का रफ टेक्सचर होता है अपर स्लोप्स में। रफ टेक्सचर मतलब रफ दिखने में, उसका रफ उसको दिखता है, रफ जैसी वो सॉइल दिखती है, बिल्कुल रफ होती है, तो इसके लिए बोला गया इसका रफ टेक्सचर। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डेनुडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। जो स्नो कवर्ड एरिया होती है वहाँ सॉइल एक्सपीरियंस करती है डेनुडेशन। डेनुडेशन मतलब रिमूवल, या फिर आप समझ लीजिए सॉइल इरोजन। ये जो स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं हिमालयस की, ये सॉइल वहाँ पे डेनुडेशन एक्सपीरियंस करती है, और ये एसिडिक होती है विद लो ह्यूमस कंटेंट। मतलब इसमें नेचुरल कुछ नहीं, नेचुरल जो पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, और ये एसिडिक भी होती है। द सॉइल्स फाउंड इन लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड द एलुवियल फैंस आर फर्टाइल। जो आपका जो सॉइल्स आपके लोअर पार्ट ऑफ वैलीज में होती है, पर्टिकुलरली रिवर टेरेसेस में, जो आपकी रिवर की स्लोप्स में, और एलुवियल फैंस आर फर्टाइल। आप सोचे होंगे एलुवियल फैंस क्या होता है। आपकी स्क्रीन पे एक फोटो दिख रही होगी, जब आपका एक ट्रायंगुलर पार्ट होता है, जब आपके नदी निकल जाती है आपके हिल्स के बीच में से, तो ट्रायंगल पार्ट होता है। वहाँ पे जब वो नदी सूख जाती है, ऐसा कभी कभी नदी नहीं आती है, माउंटेन्स में भी होता है, कभी वो सीजन के टाइम पे आती है, जब लद्दाख के जगह पे, वहाँ पे ये ट्रायंगुलर पार्ट होता है, और वहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, क्योंकि ऊपर से आपका सिल्ट वेल्ट बिल्कुल सब लोमी सॉइल बिल्कुल ऊपर से नीचे लाती है। तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अब हम इस पूरे एक पैरा को, मतलब यहाँ पे बहुत सारे पैरा है, इस पूरे टॉपिक को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे, और इससे एक ही क्वेश्चन आता है, मतलब एक ही क्वेश्चन के दो भाग बन के आते हैं। तो हम उससे इसी एक क्वेश्चन से, आपको जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम इसी क्वेश्चन से इस पूरे टॉपिक को पढ़ लेंगे। और आप चाहे इसको पढ़ के देख लेना, यही लिखा है जो मैं आपको एक क्वेश्चन में पढ़ाने जा रहा हूँ। समझ गए होगे आप। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आपके उस पर दिख रहा है स्क्रीन पे। पहले आपकी डेफिनेशन जो आपकी बुक है, द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर, द रिमूवल ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन। सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन का मतलब होता है आफ्टरवर्ड वॉशिंग डाउन, जब रिमूवल हो जाता है सॉइल के अपर कवर का, और जब उसको पानी बहा जाता है, इट डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम सॉइल इरोजन, और ये बहुत गंदा होता है। अब हम पढ़ते हैं कि सॉइल इरोजन किस किस टाइप के होते हैं। हम पढ़ रहे हैं गली इरोजन। गली इरोजन क्या आप ये देख रहे होगे, फोटो यहाँ से जा रही है, गली 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 बॉय। आपका द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल एज गलीज। जो आपका रनिंग वाटर होता है वो क्लेई सॉइल के बीच में चले जाता है, उसमें डीप चैनल बना देता है, जिसको बोलते हैं हम गलीज। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन। जब आपकी गली बन जाती है, ये कल्टीवेशन के लिए तो बिल्कुल अनफिट हो जाती है। यहाँ पर देखो, हम इस सॉइल में हम कैसे खेती कर सकते हैं।
एंड इज़ नॉन एज बैडलैंड्स। और इस लैंड को जो हम बोलते हैं, इस लैंड को हम बोलते हैं बैडलैंड्स। इट इज इन द चंबल बेसिन, दिस इज नॉन एज रेवाइंस। और ये चंबल बेसिन में इसको बोलते हैं हम रेवाइंस को, इन बैडलैंड्स को हम बोलते हैं रेवाइंस। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरे शीट इरोजन। समटाइम द वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर अ लार्ज एरिया डाउन एंड स्लोप्स। कभी कभी वाटर, शीट इसका मतलब है, शीट का मतलब जो आपकी माउंटेन्स पे स्लोप्स होती है, शीट का मतलब यही है। शीट भी बिल्कुल ऐसे नीचे जाती है ना, अगर आप इसको ऐसे थोड़ा वर्टिकल ऐसे थोड़ा साइड में ऐसे कर दे, पकड़ ले, आप समझ गए होगे, बहुत इंटेलिजेंट है आप सब। कभी कभी वाटर आपकी शीट की ओवर से मतलब स्लोप की तरफ से जाता है। जब आपका वाटर ऐसे ऊपर से नीचे आएगा तो उसके साथ साथ सॉइल के ऊपर कवर होगा, वो भी लेके आएगा, तो वही होता है आपका सॉइल इरोजन, आपका शीट इरोजन। ये सब सॉइल इरोजन के पार्ट से ध्यान रखना। द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एंड दिस शीट इरोजन। द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, जो टॉप सॉइल होता है वो वॉश हो जाता है ऊपर का, और ये शीट इरोजन इसको कहलाते हैं। द विंड इरोजन, जो आप बहुत पहले से पढ़ रहे होगे, जो आपकी अपर लेयर होती है, जब हवा तेज चलती है तो उड़ जाते हैं सारी वो सॉइल वाल। द विंड ब्लोज ओवर लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड आर नॉन विंड इरोजन। आपका जब आपकी विंड लूज सॉइल होती है, जहाँ लूज होती है मतलब जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते, वहाँ की सॉइल हो जाती है हमारी लूज, उसके ऊपर से जाती है तेज तेज हवा, वो ले जाती है हमारे की सॉइल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा, डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। द सॉइल, आपकी डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग मतलब गलत मेथड ऑफ फार्मिंग। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज बाय द रॉन्ग मेथड ऑफ फार्मिंग। आपकी सॉइल इरोजन रॉन्ग मेथड ऑफ फार्मिंग से भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्लॉइंग इन अ रॉन्ग वे लीड्स टू सॉइल इरोजन। प्लॉइंग इन अ रॉन्ग वे मतलब जोतना होता है, मतलब प्लॉइंग का मतलब जब आपका खेत जोतते हैं ना, उसको बोलते हैं प्लॉइंग। प्लॉइंग इन अ रॉन्ग वे लीड्स टू सॉइल इरोजन। जब हम खेत को गलत तरीके से जोत देते हैं तो उससे भी सॉइल इरोजन होता है। जैसे कि आपने कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं बनाया, आपने इरिगेशन कर दी, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं बनाया, और फिर क्या होगा, एक जगह पे पानी भर जाएगा, और जब वो सॉइल को ऐसे उसके बीच में से गली बनाएगा तो अपने साथ साथ सॉइल को भी ले जाएगा, तो वही हो जाता है आपका सॉइल इरोजन। अब हम पढ़ रहे हैं टेक्निक्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपके कोई भी पूरे वीडियो में कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पढ़िए, डालिए, उसमें अपना राइट रिटर्न का आ रहा होगा ऑप्शन, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछिए। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपकी घंटी तो आप देख ही रहोगे, दबा देना प्लीज़, और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अब हम पढ़ रहे हैं टेक्निक्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। पहली हमारी काउंटर प्लॉइंग। अब आप किसको एक फोटो दिख रही होगी आपको स्क्रीन पे, एक पहाड़ दिख रहा होगा, हिली एरिया, उसके चारों ऐसे तरफ होगी, थोड़ी लाइन्स होगी, वही होती है हमारी काउंटर लाइन्स। उसकी लाइन्स पे ऐसे गोल गोल इरिगेशन करना, आपके समझ लो थोड़ी टेरेस फार्मिंग जैसी हो गई। उससे क्या होता है कि एकदम जब पानी आता है ना ऊपर से, वो बिल्कुल शीट इरोजन नहीं होता, उसमें उधर से रुक के आता है, तो सॉइल में उसमें ज़्यादा इरोजन नहीं होता। ऐसी होती है हमारी काउंटर प्लॉइंग। हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्लॉइंग अलोंग द काउंटर लाइन्स कैन डिसलेट द फ्लो ऑफ वाटर। प्लॉइंग अलोंग द काउंटर प्लॉइंग, जो खेत को जोते गए जब हम काउंटर लाइन्स के साथ साथ वो वाटर का डिसलेट करेगा, और डाउन द स्लोप्स मतलब स्लोप में वो वाटर को डिसलेट करेगा, और ये बोलते हैं हम इसको काउंटर प्लॉइंग। टेरेस फार्मिंग, दूसरी हमारी टेरेस फार्मिंग, टेक्निक्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन की, आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी टेरेस फार्मिंग की। आप कैसे टेरेस बना देते हैं सीढ़ी जैसे, जिससे यही होती है काउंटर प्लॉइंग की तरह, थोड़ी टेरेस बना देते हैं ऐसे ऐसे सीढ़ी जैसे, जिससे आपका पानी जब आता है वो रुक जाता है। बस यही आपकी डेफिनेशन में हम अगला पढ़ते हो। स्ट्रिप क्रॉपिंग आपने पहले ही पढ़ रखा होगा, आप पक भी हो गए थोड़ा बहुत सुन के, मैं यही 10वीं में था, ऐसे ही पक जाता था सुन के एक ही बातों को। स्ट्रिप क्रॉपिंग, अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तीसरा चौथा। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, हमको एक स्क्रीन पे दिख रही होगी फोटो। ये पता क्या करते हैं, आपके खेत है उसके बीच में ना बड़ी बड़ी ग्रास लगा देते हैं, मतलब उगा देते हैं। जिससे क्या होता है, जब आपके विंड बहुत तेज चलती है, आपकी हवा तो बहुत तेज चलती है, तो थोड़ा हवा की रफ्तार वहाँ पर कम हो जाती है, तो उससे फिर सॉइल इरोजन नहीं होता। ये इसमें स्ट्रिप क्रॉपिंग में लार्ज फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। आपकी जो लार्ज फील्ड है वो अलग अलग स्ट्रिप्स में, मतलब अलग अलग भाग में डिवाइड कर देते हैं। और स्ट्रिप को ग्राफ आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। आपकी जो
सिर्फ जो आपने बांटे उसमें लंबी लंबी ग्रास लगा देते हैं। दिस ब्रेकअप द फोर्स ऑफ विंड, ये फोर्स जो विंड की फोर्स है उसको ब्रेक कर देता है, और ये बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शिप क्रॉपिंग। अब बोलेंगे अब हम पढ़ेंगे शेल्टर बेल्ट। अब ये शेल्टर बेल्ट क्या होती है, आपके एक खेत है, उसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं। उसमें जब उसके अंदर विंड आती है, जब तेज तेज चलती है, तो उसके अंदर मतलब खेत के अंदर इतनी तेज हवा नहीं चल पाती उससे, मतलब इसमें तो भाई मानना पड़ेगा, इन्होंने दिमाग लगा रखा है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर बेल्ट, shelter controls the force of the wind. Planting lines of trees to create shelter control the force of wind. जब हम ट्रीज की वो प्लांट कर देते चारों तरफ, वो फोर्स होता है जो विंड की, उसको कंट्रोल कर देता है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। जो ये रोज ऑफ ट्रीज होते हैं इनको ही बोलते हैं हम शेल्टर बेल्ट। फॉर एग्जांपल दिस कैन बी सीन इन वेस्टर्न इंडिया डेजर्ट। ये हम इंडिया के जो वेस्टर्न डेजर्ट होते हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सैंडी, जब वहाँ पे होता है रेतीला तूफान सुना होगा, वो आता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो फिर बहुत खतरनाक होता है, तो पूरे खेती बाड़ी को बेकार कर सकते हैं। और अब हमारा हुआ ख़त्म ये चैप्टर। और आपका जो आपके भाई ने जो आपको वादा किया था पिछले बहुत सारे वीडियो में कि आपको इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आ सकते हैं, बिल्कुल मेन है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। आपको लिंक होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके जो बिल्कुल ऐसे नोट्स है ना, बहुत बढ़िया बना रखे हैं। मतलब जो मेन क्वेश्चन है जो पिछले साल आए, बहुत उससे पिछले 10-20 साल के, जो इस आपके चैप्टर से जो मेन क्वेश्चन है सारे उसमें है। मेन के साथ साथ वैल्यू बेस भी बहुत सारे हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप तक अगला पार्ट बहुत जल्द पहुंच जाएगा। इसके लिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने डाउट कमेंट में पूछिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन